आज एक टीचर ने कहा कि एग्ज़ाम एंजाइटी पर बात करें, तो चलें उसी पे बात करते हैं। क्या आपका बच्चा भी इम्तिहान से पहले अचानक सब कुछ भूल जाता है या उसे अपना दिमाग खाली खाली महसूस होता है? साइकोलॉजी के मुताबिक इम्तिहान सिर्फ टेस्ट नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए नाकामी, शर्मिंदगी और दूसरों की तवक्कात पे पूरा उतरने का इम्तिहान होता है। और इसीलिए जब वो उस सिचुएशन को अपने लिए ख़तरा समझते हैं, कोई चैलेंज समझते हैं, तो उनकी फ़िक्र और बेचैनी बढ़ जाती है। उनके ब्रेन में एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जो फिर ख़तरे का अलार्म बजा देता है और उसके बाद कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जब बच्चे को बार बार यह एहसास दिलाया जाए कि उसकी मोहब्बत, रिस्पेक्ट या उसकी एक्सेप्टेंस, कबूलियत उसके रिज़ल्ट पर मुनहसर है, तो दिमाग इम्तिहान को फिर सीखने का मौका नहीं समझता, बल्कि अपने लिए ख़तरा समझता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है। रियलिटी ये है कि नंबर सिर्फ ये बताते हैं कि आपके बच्चे ने एक ख़ास दिन पर एक ख़ास इम्तिहान में कैसा परफॉर्म किया। वो ये नहीं बताते कि आपका बच्चा कितना ज़हीन है, कितना मेहनती है, या आगे चलकर कितना कामयाब होगा या ज़िंदगी में कितना आगे जाएगा। बाज़ औक़ात कमज़ोर कारकर्दगी जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सुस्ती हो या तैयारी ना हो इसकी वजह से हो, एंजाइटी की अलामत भी हो सकती है। इसलिए सीखने के अमल को आप जितना महफूज बनाएंगे उतना बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। कभी कभी उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहिए कि भाई तुम सेफ हो और तुम्हारी कदर सिर्फ तुम्हारे नंबरों से नहीं होती। एज अ साइकियाट्रिस्ट मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो इम्तिहान में अच्छे नंबर लाते हैं लेकिन खुद को नाकाम समझते हैं। तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि उनकी जो कीमत है वो उनके नंबरों से जुड़ी है। पेरेंट्स भी अगर आगे चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़े, सीखे, आगे जाए, तो उससे ये ना पूछें हमारे कितने नंबर आए, कौन से नंबर पे आए, बल्कि उससे ये पूछें कि तुमने मेहनत की, तुम्हें किस चीज़ में मुश्किल हुई। मैं तुम्हारी बच्चे को आप उसके नंबर से या पोजीशन से नहीं नापें, बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी जो उसने मेहनत की और जितनी उसमें सलाहियत है आप उससे पहचानें। बाज़ औक़ात बच्चे टीचर से भी बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें और हर बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझें। और उनके लिए वो जो सारा प्रोसेस है सीखने का, एग्ज़ाम देने का, रिज़ल्ट आने का, उसको वो एक महफूज प्रोसेस बनाए ताकि बच्चा उसमें अपनी एनर्जी लगाए, लेकिन उसको ये डर ना हो कि अगर मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि ये बात उनको याद रखनी चाहिए कि कोई भी नंबर, कोई भी इम्तिहान, कोई भी रिज़ल्ट आपकी पूरी पर्सनैलिटी या पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। कोई भी एक इम्तिहान, कोई भी एक रिज़ल्ट आपके मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपका रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना आए, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना आए, तो आप खुद को नाकाम करार देने के बजाय उनसे ये पूछें कि मैंने कहाँ गलती की, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ, मुझे किसी जगह किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं है। एग्ज़ाम एंजाइटी कम करने से पहले अपनी नींद पूरी करें। आखिरी रात को पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया पे दूसरों के तैयारी देखकर ख़ुद को उससे कंपेयर ना करें। थोड़े थोड़े पीरियड से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें। और अगर इम्तिहान के दौरान आपको एंजाइटी हो, घबराहट हो, तो गहरी गहरी सांस लें। आसान सवालात से स्टार्ट करें पेपर और ख़ुद से कहें कि ज़रूरी नहीं मुझे सब बिल्कुल याद हो, रटा हुआ हो, मुझे अपनी तरफ से बस पूरी कोशिश करनी है। याद रखें, ज़िंदगी में कामयाब लोग वो नहीं होते जो गलती नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो गलतियों से सीखते हैं। अपनी नाकामी को अपनी पहचान मत बनाइए। आपका रिज़ल्ट या आपका एग्ज़ाम ये सिर्फ़ एक वाक़या है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं, ये आपका पूरा मुस्तकबिल नहीं। तो आप अपनी कदर कीजिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन से इम्तिहान दीजिए, लेकिन इम्तिहान को एक बोझ, सज़ा या स्ट्रेस मत समझिए। ये समझिए कि ये आपके सीखने के अमल में आपकी मदद कर रहा है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा।